बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, साफी अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन करी का सालन, जिसके लिए हमने 3 प्याज लिए हैं, उनको हमने हल्का ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को भी हमने हल्का ब्राउन इसमें करना है। आज मैं अपने मामू के घर आई थी तो वहाँ पे कुकिंग की, तो सोचा कि ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। चिकन को हम इस तरह से 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारे प्याज भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और चिकन भी फ्राई हो जाए। अब साथ में ही हम इसमें आलू डाल देंगे। आलूओं को भी हम इसमें हल्का फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आलूओं को हम फ्राई करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसकी फिर हम 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे इस तरह से। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक शेयर याद से किया करें फ्रेंड एंड फैमिली में, और कमेंट्स भी किया करें। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें। आपका साथ, आपका प्यार साथ हुआ तो इंशाल्लाह मौला कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट। टमाटर हमने काट के नहीं डाले। टमाटर में हमने 4 टमाटर लिए हैं और इसमें 4 ही हरी मिर्च डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, तो वो हम पेस्ट डालेंगे इसमें ये इस तरह से। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए बुनाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ डालें साथ में उसको 2 या 3 मिनट दें ताकि वो उसकी बुनाई हो जाए और उसका जायका अच्छी तरह से चिकन में और आलूओं में जज्ब हो जाए। अच्छा, मसालों में हमने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल की। दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक। 1/2 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया। 1/2 टेबल स्पून ही इसमें रहेगी हल्दी पाउडर इस तरह से। और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जो मेरे खानों की शान है, मैं अपने हर खाने में डालती हूँ ज़रूर। ज़ीरे के बगैर मेरा खाना अधूरा होता है, ये मैं लाजमी डालती हूँ। इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत अच्छा होता है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, तो इसलिए मैं ये साबुत ही डालती हूँ। इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखें जी, ये भी रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखा है और अब हम इसमें दही डालेंगे। ये देखें जी, मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के तो फिर डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही है वो डालेंगे। अगर दही नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर लें, सिरका डाल लें, लेकिन अगर दही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी ग्रेवी बनेगी और मज़े का बनेगा। अब 1-2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। इस तरह से हम, ये देखें जी, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़े का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको शोरबा पसंद है तो आप
बनाएं, नहीं तो आप यहाँ पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए बुनाई इसकी करें और फिर इसको आप चूल्हा बंद कर दें और मज़े से खा लें। लेकिन हम इसका शोरबा भी बनाएंगे, तो हमें शोरबा पसंद है। इसके आलू और चिकन की करी में हल्का सा शोरबा होना चाहिए, तो इसलिए तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें डाला है। पक के वो 1 गिलास रह जाएगा। यहाँ पे हमने आंच तेज़ कर देनी है और साथ में लगाएंगे तंदूर की रोटी, जिसका अपना ही मज़ा है। ये देखें जी, कितनी अच्छी रोटियां हमारी तैयार हुई हैं। तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है, और बहुत ही ज़बरदस्त। ये तो देख के ही भूख लग जाती है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी, और कितने प्यारे इनके ऊपर फूल डले हैं। ये देखें जी, अब तब तक सालन भी हमारा तैयार हो गया है। अब उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। लें जी, माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे इस तरह से, और हरी मिर्च डालेंगे, और इसको करेंगे हम डिश आउट। ले जी, बहुत ही मज़ेदार दही में ज़ीरा डाल के उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह दे हवाले।